एक कहावत है, जाको रखे कृष्ण कन्हैया मार सके ना कोई, बाल भी बांका कर न सके चाहे जग बर होए। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अगर किसी को जिंदा रखना चाहते हैं तो उसको कोई भी नहीं मार सकता, और अगर भगवान किसी को मारना चाहते हैं तो कोई भी उसकी रक्षा कर नहीं सकता। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूँ स्वाति। मैं आज आप लोगों को एक जगन्नाथ जी की ऐसी अनुभूति जो बताने जा रही हूँ, ये एक सच्ची अनुभूति है। आशा करती हूँ आप लोग ध्यान से ज़रूर सुनेंगे। उड़ीसा के रहने वाले सातपड़ा में रहने वाले मिलन भैया ये बता रहे हैं 2020 में उनको एक बड़ा सा बीमारी हुआ था जिसका नाम है अल्सर कोलाइटिस। ये जो बीमारी है ना, ये इतना बढ़ गया था कि डॉक्टर ने साफ साफ बोल दिए कि ये आदमी और ज़्यादा दिन नहीं बच पाएगा। उनके पिता जो थे वो पैरालिसिस के पेशेंट थे। घर के सारी जिम्मेदारी जो थी वो माँ के ऊपर ही था। फरवरी 1 में मिलन जी को BBSR के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उसके अगले दिन ऑपरेशन होगा, यही बात डॉक्टर बोल दिए थे। ऑपरेशन पहले मिलन भैया की माँ को डॉक्टर बुलाए और कहने लगे कि आपके बेटे की ये हालत है, इसमें सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल की बात है। हम लोग ऑपरेशन तो कर देंगे पर जीने की गारंटी हम नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ऑपरेशन के बाद उनकी जान भी चले जाए, पर आप ये बात पेशेंट को मत बताना वरना वो डर जाएंगे। पर ऑपरेशन अच्छे से हो जाए, बस आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। ये बोल के डॉक्टर साहब चले गए। ज़रा आप भी ये सोचें कि उस माँ की हालत, उस माँ पे क्या बीती होगी। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो रो रो के उनकी हालत ख़राब हो गई थी। फिर डॉक्टर समझाते हैं कि आप हौसला रखिए, हमको हमारी काम करने दीजिए, पर आगे जो ईश्वर की इच्छा वो होके रहेगा। उसके बाद मिलन जी एक बार मिलने के लिए, अपने माँ से मिलने के लिए डॉक्टर ने उनके माँ को बोले। फिर उनके माँ के आँखों में आंसू जो निकल रहे थे उनको पोंछ के और खुद के दिल में पत्थर रख के अपने बेटे से मिलने वो बेड के पास चले गए। फिर मिलन भैया पूछे कि माँ क्या डॉक्टर ने बताया। फिर उनके माँ बोले कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, कल ऑपरेशन के बाद तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगे, तुम फिक्र मत करो। पर एक काम करो, तुम जिसको दिन रात भक्ति करते हो ना, जिसकी पूजा करते हो, उनसे बोलो कि वो तुमको इतनी बड़ी बीमारी से वो ज़रूर तुम्हें निकालेंगे, वो तुम्हें ठीक कर देंगे। तो उनको प्रार्थना करो। ये बात ख़त्म भी नहीं हुई कि माँ ज़ोर ज़ोर से फिर से रोने लगी। माँ की ये हालत देख के मिलन भैया को पता चल गया था कि वो बस कुछ ही घंटों का ही मेहमान है। फिर अपने माँ को वो बोले कि तू रो मत माँ, मेरी आयु अगर इतना ही है तो मैं ज़रूर जाऊँगा। तू अगर ऐसे रोएगी तो मैं कैसे खुद को संभालूँगा। फिर अपने बेटे के सर पे हाथ घुमा के माँ बोलने लगी, जो जगन्नाथ जी की इच्छा है वो होके रहेगा। पर बेटा तू बस जगन्नाथ जी को बुला, अगर दिल से बुलाओगे ना तो वो ज़रूर आएंगे और तुझे बिल्कुल ठीक कर देंगे। इतनी बड़ी बीमारी जो है उससे वो तुमको ज़रूर बाहर निकालेंगे। फिर अगले दिन सुबह सभी परेशान हो गए क्योंकि ऑपरेशन का दिन था। कैसे अच्छे से ऑपरेशन होगा, इसीलिए सभी बहुत चिंता में पड़ गए थे। फिर ओटी में जाने से पहले उनकी माँ रो रो के मिलन भैया के हाथों में एक दिया दे के बोले कि तुम थोड़ा भगवान जी को बोलो कि वो तुम्हें जल्दी ठीक कर दे। मेरी लाडला, तुझे मेरी उम्र लग जाए, तू जल्दी ठीक होके मेरे पास चले आ। मेरे बच्चे घबराना नहीं, सब ठीक हो जाएगा। फिर मिलन भैया बोले कि माँ तुम फिर रो रहे हो, मैंने बोला था ना, जो मुझे इस दुनिया में लाया है वो अगर लेना चाहे तो मैं कैसे रुक पाऊँगा। तू चिंता मत कर, जो होगा सो होके रहेगा, रो मत मेरी माँ। फिर मिलन भैया के परिवार लोग ये बोले कि बेटा तुम मत डर, बस जगन्नाथ जी को याद कर, वो ही तुम्हें पार लगाएंगे, ये हमारा विश्वास है। फिर मिलन भैया चले गए ओटी में। मिलन भैया जब बेड पे थे तो सीनियर डॉक्टर जो थे वो ये बोले थे, रिपोर्ट देख के ये बोले कि ये तो डेंजरस केस है, कैसे होगा ये।
पर उसकी हालत तो देख के हमें नहीं लगता कि वो ऑपरेशन के बाद जी पाएगा। उसके फैमिली को बताए कि नहीं बताए। फिर जो जूनियर डॉक्टर्स थे वो ये बोले कि हमने कह दिया है। फिर सीनियर डॉक्टर ये बोले कि चलो ठीक है, हम अपना कर्म करेंगे और जो भगवान की इच्छा होगी। ये बोल के एनेस्थीसिया टीम को बोले कि इंजेक्शन लगाओ। एनेस्थीसिया टीम जो थी वो 2 बार इंजेक्शन लगा चुके हैं पर कुछ असर ही नहीं हो रहा था। मिलन भैया के पेट में बहुत दर्द बढ़ गया था। फिर वो ये सोचने लगे कि शायद आज ही मेरा आखिरी दिन है। अगर मैं चला जाऊंगा तो मेरे परिवार का कौन ख्याल रखेगा, कौन उनको संभालेगा। ये सब सोच रहे थे, इसीलिए आंखों में नींद ही नहीं आ रहा था। फिर डॉक्टर बोले कि ये लास्ट इंजेक्शन तुम्हें लगवाया जाएगा, तुम सोने की कोशिश करो। फिर उसके बाद मिलन भैया आंखें बंद करके जगन्नाथ जी के बारे में सोचने लगे और हम मन ही मन जगन्नाथ जी को बोले कि हे ईश्वर, अगर इतने ही कष्ट दे के मुझे मरना ही था तो मुझे जन्म ही क्यों दिया। अगर तुम्हें मेरे परिवार की और मेरी खुद की कष्ट दिखाई नहीं दे रहा है तो तुम्हें ये जो सारा जगत है, तुम्हें दीनबंधु क्यों बुलाते हैं। क्यों भगवान, आखिर क्यों। बस मुझसे वादा कीजिए प्रभु, अगर मेरा कुछ हो गया तो मेरे परिवार का सहारा बनोगे, उनका ख्याल रखोगे। बस मेरी यही प्रार्थना है। मुझे ले जाओ अब प्रभु, मैं और नहीं बर्दाश्त कर पा रहा हूँ। प्रभु ये बोल के जय जगन्नाथ बोल के आंखें बंद कर दिया। थोड़ा आंखें लग गई थी, वो देख रहे हैं कि प्रभु जगन्नाथ जी के चेहरा जैसा एक काला आदमी आके उनके पास खड़े हो गए। फिर मुस्कुरा के बोलने लगे, मैं हर वक्त तेरे पास ही था, बस मैं यही देख रहा था कि तू कब मुझे पुकारता है। मैं तो प्रतीक्षा कर रहा था। तू मुझसे गुस्सा है क्या? अब मैं क्या करूं बोल। तो इस प्रकृति के आगे मैं कुछ भी नहीं कर सकता, पर मैं जो बोल रही हूँ ना, मैं तेरे पास ही हूँ, मैं हर वक्त तेरे साथ हूँ। तू डर मत, सब ठीक हो जाएगा। मिलन भैया ये सब देख रहे थे और सुन भी पा रहे थे। तब तक उनका शरीर कांपने लगा है और उसी हालत में वो गुनगुना के बोल रहे थे, मुझे ये जीवन नहीं चाहिए प्रभु, मुझे अपने पास ले जाओ। फिर उसी वक्त वो दिव्य शरीर वाला आदमी बोले कि अरे पागल हो गया है तू क्या? मैं क्या तुम्हें यहाँ से लेने आया हूँ? नहीं, मैं तुम्हें ठीक करने के लिए ही यहाँ आया हूँ। बस कुछ ही समय पहले तो तू बोल रहा था, तुम्हें याद नहीं है क्या? अभी तो बोल रहे थे ना कि अगर मैं चला जाऊंगा तो मेरे परिवार कैसे चलेगा, कौन संभालेगा। फिर अब जाने के लिए कैसे बोल रहा है? नहीं, तू अब नया जीवन पाएगा, तेरा अब कुछ नहीं होगा, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं यहीं पर बैठा हूँ, तेरा ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद मैं चला जाऊँगा। और हाँ, तू दुखी मत हो, फिर ठीक होने के बाद मुझे देखने के लिए ज़रूर आना। ये बात सुन के मिलन के मुंह से एक ही बात निकल रही है, जय जगन्नाथ जी की, जय जगन्नाथ जी की। फिर डॉक्टर सोच रहे हैं शायद इंजेक्शन का असर हो रहा है, चलो ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। और वहाँ जय जगन्नाथ पुकारते पुकारते मिलन भैया की आंख में नींद आ गई, पता ही नहीं चला। जब उनका होश आया तब वो देखे कि वो एक आईसीयू पे हैं। पास डॉक्टर खड़े होके कुछ लिख रहे थे। मिलन का होश आ गया। ये देख के डॉक्टर साहब बोल पड़े कि आप एक भाग्यवान लड़का हो, आपको जो बीमारी हुआ था ना उसमें आप बचना नामुमकिन था, पर तुम्हारा ऑपरेशन सक्सेस होके तुम नया जीवन पाए हो। अब इस नए जीवन में तुम्हारा स्वागत है। मिलन कुछ बोलने की हालत में नहीं थे। वो बस ये सोच रहे थे कि जब जगन्नाथ जी खुद आए थे मुझे बचाने के लिए तो कैसे मैं मर जाता। फिर ठीक होने के बाद ये सारी बात अपने परिवार को बताया। फिर उनके माँ बोले, जगन्नाथ जी आपने मेरे बेटे को बचाया, जगन्नाथ जी आपने मेरे बेटे को बचाया, इसलिए मैं आपके पास सदा ऋणी रहूँगी। तब से लेकर आज तक मिलन भैया बिल्कुल ठीक है और वो जब भी जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए पुरी जाते हैं ना, श्री क्षेत्र धाम जाते हैं ना, जगन्नाथ जी के दर्शन मात्र से वो ऑपरेशन का दिन याद आ रहा है। अब वो व्यक्ति जो ऑपरेशन के वक्त उनके पास थे उस घटना को याद करके आंखों से आंसू निकल आते हैं। जी हाँ दोस्तों, जगन्नाथ जी तो साक्षात नारायण है। वो प्रेम ही ऐसी चीज़ है जो भगवान को अपने बस में कर लेता है। कहते हैं ना, विश्वास अगर सच में हो तो नारायण जरूर मिलेंगे। राधे राधे, जय जगन्नाथ।